ओम शांति। एक प्रसंग और लेंगे इसके साथ साथ, ट्विस्ट जुड़ा हुआ है। दशहरा कब मनाया? दसवीं है, और उससे पहले 9 दिन नवरात्र। तो तो समझाया था, नवरात्र का मतलब 9 गिनती वाले 9 नहीं हुए, नई रात में। तो वो 9 तक सीमित कर दिया भक्ता ने। तो उसमें क्या रहे हैं, तपस्या के ढंग से कई चीजों का परहेज करेंगे, बढ़ती रहेंगे, और खाएंगे तो कोई एक टाइम खाओगा, और उसमें भी खाने की चुनी हुई चीज होगी। मीट मछली ये के खाओगे इनमें नशा पता या उसी दुर्गंध वाली या तमोगुणी चीज, वो सारी बंद हो जाए। यानी खाने पर पूरा टेंशन होगा, भाई सतो प्रधान खाना होना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए। क्योंकि बाबा ने बताया है कि जिसा अन्न उसा मन होगा। क्योंकि हमने शरीर के साथ मन को भी साधना है, और इसी तरह सोने का, नींद का भी है। भाई ज्यादा नींद ना आवे, ऐसा भोजन करा। क्योंकि तो खावा सूड़ से निराए, और फिर नींद आवेगी। खाना और सोना वो बताया है रावण का भाई। कौन था बोला? कुंभकर्ण। उसका काम क्या था? खूब खाना, जाग दिया मट जा खान के, और फिर सो जा। उन और कोई मतलब नहीं, ज्ञान न ध्यान न कोई किम्मे होंदी रो। तो उसका भी दिखाया है, जब कति टेम आ गया मरण का, जब जगाया, ये भी बड़ा मुश्किल था। तो ईद भी वो देखा आपने, कुंभकर्ण देखा है, मधुबंधनी तो उगे देखा है, और फिर आड़े भी दिखा है। आपके घर भी देखियो, जो खावर सोवे कोई जिम्मेवारी नहीं, कोई अपना कर्तव्य नहीं भाई निभाना चाहिए ना, उनका काम है खाना सोना। तो वह रावण के भाई कुंभकर्ण है। उन न्यू भी बता लो चाहे कहे भगवान रहे, बहुत घना फायदा हो है ना, सुने को नहीं बात। क्यों? कुंभकर्ण का मतलब क्या है? गढ़े जिसे कान हो जिसका, कुंभ हो गढ़ा, उसमें बोल दो तो गूंजे तो गा, और उठे कोई। तो उनमें सोन का, खान का, इन 2 बातों पर बहुत ध्यान दिया जाए। डेली खाट पर कौन सोए इंतजाम है कर दो, यानी हार्ड बेड होगा, या जमीन पे अपनी चटाई बिछाई, या तख्त पे। हाँ भाई, जिससे पूरी कमर सीधी हो, ये बहुत जरूरी चीज है। कदे भी ढीली खाट पर नहीं सोना चाहिए, योगी ने खास कर। जिसने साधना करनी है, कुछ करना है, वो अपना या तो तख्त हो, हार्ड बेड होना चाहिए, और या फिर नहीं हो तो जमीन पर बिछा लो। तो इन नवरात्रा में योग करते हैं, इसका कनेक्शन होगा ही। तो क्योंकि रावण मरेगा जब,
जब हम शक्ति इकट्ठी कर लें। ये तपस्या नवरात्रा की जो दिखाई है, ये शक्तियों की उपासना है। शक्ति मिलेगी हमने, किससे मिलेगी? शिव से मिलेगी। सर्वशक्तिमान तो परमात्मा है, लेकिन उसकी साधना कराएंगे, उसने याद कराएंगे जब ने। तो इसमें दो चीज बड़ी ध्यान जरूरी है। घना खावागा तो याद को नहीं रहे, भगवान याद को नहीं रहे, नींदा होगी। इसलिए संतुलित भोजन करो, थोड़ा खासकर शाम आड़ा तो जरूर पहले कर लो, थोड़ा सा कम करो, या ऐसा करो जो घना नशा न लिया नाज का। फिर सो अपने ढंग से, अमृत वेले जरूर जागो कि वो खास टाइम हो है याद करने का। उस टाइम तक भोजन हजम हो आगे है, नहीं तो वो रहेगा इतना असर, इतने नींद का असर रहेगा। उसके बाद फिर बुद्धि चलने लगेगी, विचार शक्ति काम करेगी। तो इसलिए अमृत वेला का समय जरूरी है। तो हमने क्या करना पड़ेगा? हमने इन दो चीजों का ध्यान रख के, और हमने शरीर ऐसा करना पड़ेगा जो करे। अब बताया था ना, जब शरीर छोड़ दे है आत्मा, तो वह अपने शरीर ने न्यारी होके देखे, और घर के रोम है उसके दोहरे बैठ के चपट के उन्हें भी देखा। आत्मा ही शरीर में तिलकड़ा है ना, जाप मरा है जब, इतने शरीर ने नहीं जला जाएंगे, इतने शरीर के दोहरे चक्कर काटे जाएगी। क्योंकि शरीर सबसे ज्यादा उसका जो लगाव है वो शरीर से है। क्यों है शरीर से लगाव? शरीर के कारण दुनिया से है उसका लगाव। शरीर छूट गया तो दुनिया से भी उसका कोई वास्ता को नहीं रहे, किसी तो बात को नहीं कर सके। बात करने खातिर मुंह चाहिए, कि मैं खान खातिर हो तो मुंह चाहिए, हाथ मिलाना हो, किसी करना हो तो हाथ चाहिए, उसका है कोई। इसलिए सबसे ज्यादा उसका लगाव कहो, मोह कहो, वो शरीर के साथ है। और वह शरीर छोटा पास है, जब तक शरीर जलाया नहीं जाएगा, दफनाया नहीं जाएगा, इतने उगड़े चक्कर काटेगी। उसने जला देंगे तो फिर वह घर क्या कर, कि उसके बाद फिर घर क्या थे उसका लगाव। तो हमने क्या करना है? शरीर जैसे बैठ गए साधना, ऐसा करो कि मैं जरूर ऊपर आकाश में, आकाश में हूँ। थोड़े दिन के लिए कल्पना कर लो कि मैं आकाश में मेरा शरीर नहीं देखूं, दूर से एक डिस्टेंस पैदा करना पड़ेगा। क्योंकि दिखेगा पहले तो दिखेगा यूं पड़ ढांचा दिखेगा, एडवांस, लेकिन भीतर से भी देखो। इसमें भीतर से क्यों कर देखोगे? भीतर का एक तरीका है इसका, जो यू सांस है ना, यू भीतर जा है, भीतर जावा है, भीतर से आगे आवे भी है। आप इसका शेती बढ़ जाओ, यानी अपना संकल्प से, अपने मन से इस सांस के साथ हो जाओ आप। तो इसने बोले हैं प्राण शरीर, प्राण कोश। जो ऊपरला ढांचा था हाड़ का, मांस का, यो अन्न का पिंड है, पृथ्वी तत्व जिसने बोला, क्योंकि 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है ना, अग्नि, पवन, जल, थल और आकाश, इन है। तो ये ऊपर का ढांचा जो दिखे है हाड़ का, मांस का, यो पृथ्वी तत्व का अन्नमय कोष से बना हुआ है।
और अने बार बार मांगे है रोज कई बार खावा हाँ 2 बार 3 बार कई बार खाई जा और उन्हें यूं भी कोई नहीं मेरा के खाना चाहिए मारा खातिर के बनाया है प्रकृति ने जो कर बकरी खातिर है पत्तियां बनाई हैं पेड़ पौधे की छोटी छोटी पत्तियां उन्हें खा लेगी भैंस का भोजन है वो अलग बनाया है सेब केले के कुआं सानी गेटा काट के भैंस उन्हें खा ले शेर का भोजन है वो शिकार कर ले है भाई पशुओं का सबका अपना अपना भोजन बनाया है आदमी का भी बनाया है लेकिन आदमी इतना चालाक है उनका साया का भोजन खा लिया है अपना तो खावे और सबका खा ले हाँ क्योंकि इसके पास बुद्धि है ना अज्ञान है इसका दुरुपयोग कर लिया हड़प ले पोरा का भोजन भी खा ले हाँ नहीं तो अंडे खान की मीट खान की क्या जरूरत है आदमी खातिर थोड़ी बनाया लेकिन ये चालाक है बदमाशी पर आगे न और सब का खा ले लालू यादव चारा ही खा गया तो अपना अपना भोजन खाना है एक तो यो ध्यान रखो तो इसके या आत्मा है इसके भीतर तो है शरीर के भीतर है ना और हमने दिखा है ऊपरला शरीर 5 तारा का भीतर बंद है 5 शरीर है हमने तो ऊपरला दिखा है इसने बोला अन्नमय कोश इसमें भीतरान जान का दूसरा भी थोड़ा सा ध्यान दिया तो उसका भी घेरा पटे है जो प्राणमय कोश है प्राण यानी सांस के में प्राण शक्ति है सिर्फ हवा नहीं है प्राण ईश्वर बोले तो वो आप थोड़ा सा टेंशन दोगे तो घेरा पटेगा कि सांस मेरे भीतर जाओगे गया छोड़ दिया नाक तो छोड़ दो नाक पे लेना छोड़ना चाहिए मुंह पे छोड़ोगे जब पेट भी बचेगा लोगे जब पेट फूल लगेगा बढ़ जाएगा ना पेट भी बढ़ गया छाती भी बढ़ गई यो है प्राणमय प्राण भी 5 तरह के बताए हैं योगियों ने खोज बहुत करी है अपान है उदान है समान है ध्यान है ये 5 प्राण 5 प्रकार के प्राण हैं इनके अपने फंक्शन है यू ना हो न यू प्राणमय कोश ये प्राण ना हो तो यू हाडमास का पुतला है यू पड़े नहीं जा ये प्राण की शक्ति से यू काम कर रहा है उठना बैठना से निष्कासन तंत्र है से बीच का रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये सारा इसके कारण हुआ है इसका अगला फिर वो है मनमय कोश मन का खेल के ऊपर चल है उसकी तरंगे हैं कई तरह की वासना की भी तरंगे उठेंगी लोभ की भी उठेंगी संकल्पा के रूप में वो मनोमय कोश इसका अगला तेरा होगा बुद्धि तत्व काम करेगा वो विज्ञानमय कोश है और उसका अगला फिर है वो आनंदमय कोश है पूरे है आत्मा का वास आमने उड़ाते ही रास्ता तय करना पड़ेगा आगे बाबा मिल जाएगा
क्योंकि ये कवर चढ़ा रखे हैं, 5 कवर हैं, ये हमने भेजने हैं, उतारने हैं, लेकिन मन तक उन्हें कोई दे कोई तलवार चाकू लेके कोर्चन लग जाए, है ना, यो सारा मन तक ही करना। तो शरीर बड़ा वंडरफुल है, गजब की चीज है, इसी आदमी बना नहीं सकता, या इसने मिल गया, इसका शुक्र करना चाहिए। यू इतना बढ़िया ऑपरेटस या मशीन मिल गई। एक गोरख का एक शब्द भी आया करता, याद पाओगा तुझे, बंगला भला बड़ा दरवेश जिसमें नारायण परवेश, बंगला भला बड़ा दरवेश जिसमें नारायण परवेश, 5 तत्व की ईंट बनाई 3 गुणों की गाया, 5 तत्व की ईंट बनाई 3 गुणों की गाया, 3600 की छाछ लगा दी, चढ़ गया चढ़ने हारा, बंगला भला बना दरवेश जिसमें नारायण परवेश, बंगला भला बना दरवेश जिसमें नारायण परवेश। इस बंगले में 10 दरवाजे, बीच पवन का खंबा, इस बंगले में 10 दरवाजे, बीच पवन का खंबा, आवत जावत कोई न देखायो से बड़ा अचंभा, बंगला भला बड़ा दरवेश जिसमें नारायण परवेश, बंगला भला बड़ा दरवेश जिसमें नारायण परवेश। इस बंगले में चौपड़ बिछड़ी, खेले 5 पति, इस बंगले में चौपड़ बिछड़ी, खेले 5 पति, कोई तो बाजी यार चला और कोई चला रंगीत, बंगला भला बड़ा दरवेश जिसमें नारायण परवेश, बंगला भला बड़ा दरवेश जिसमें नारायण परवेश। इस बंगले में पातर नाचे मनवा तान लगावे, इस बंगले में पातर नाचे मनवा तान लगावे, सुरत नृत्य के बांधे घूंघरू राग 3600 गावे, बंगला भला बड़ा दरवेश जिसमें नारायण परवेश, बंगला भला बड़ा दरवेश जिसमें नारायण परवेश। कहे मच्छंदर सुन जाति गोरख जिनिए बंगला गाया, कहे मच्छंदर सुन जाति गोरख जिनिए बंगला गाया, इस बंगले के गाँव